समर की बात सुनने के बाद भी अनुपमा ने अनुज को माफ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। समर का अनुपमा के सपनों में आना, उसके ख्यालों में आना, ये क्या इंडिकेट करता है ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि समर जो है उसके बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं कि समर ने अनुज की जान बचाई है तो उसमें कोई कारण होगा। समर वही अनुपमा को समझाने के लिए बार बार आ रहा है कि आप खुश रहिए, मुझे दुखी मत कीजिए, रोइए मत। और साथ में यह भी कहता है कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अनुपमा भी कहते कि काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती। तो वो काश तो अनुज के साथ भी है, काश मैं लड़ाई ना करता, काश मैं गुस्से पे कंट्रोल कर पाता। तो ये काश सारे अनुपमा के लिए ठीक है और अनुज के लिए गलत है। यही बात समर समझा के गया कि अनुज की भी कोई गलती नहीं है। मगर दोस्तों, अनुपमा तो अनुपमा है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सब अपनी आम जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं। हम जिनसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं वो बहुत अपने होते हैं, जिनसे ज्यादा नाराज होते हैं वो बहुत दिल के करीब होते हैं। मगर इस स्थिति में नाराजगी होना जायज है, नाराज हो जाते हैं हम लोग, गुस्सा हो जाते हैं, लड़ लेते हैं। मगर जब ये स्थिति होती है, कोई चला जाता है और हम नाराज होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो वो आज जिंदा होता। तो ऐसी नाराजगी में डायलॉग जरूर होना चाहिए। अगर अनुपमा आज ये सोच के बैठी है कि मैं नाराज हो रही हूं, मेरा नाराज होना बनता है, मेरा बेटा चला गया, अनुज की वजह से मेरा बेटा चला गया, मेरा अनुज से नाराज होना बिल्कुल जायज है। अगर अनुपमा ये सोच रही है तो अनुपमा ये नहीं सोच रही है कि जिस इंसान के से वो नाराज है उससे वो प्यार भी करती है शायद, और उस इंसान पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि अब तो काफी दिन हो गए, क्या एक बार भी अनुपमा के दिमाग में यह ख्याल नहीं आया? समर के दिमाग में आ गया, समर ने आके, उसकी आत्मा ने आके अनुपमा के सपने में आके ये बात कह दी कि अनुज की गलती नहीं है। अनुपमा ने रिएक्ट भी किया, मगर क्या रिएक्ट किया? शाह परिवार को खुश रखने में लगी हुई है, उनकी जो दुख की जो घड़ी है उसको उभारने में लगी है, सुख में लेके जाने के लिए लगी है, क्योंकि समर ने ऐसा कहा है। तो समर ने अनुज के लिए भी तो कहा है। क्या अनुपमा को नहीं पता कि मेरे एक इग्नोर से अनुज पे क्या बीतती है? समर की मौत को अनुज ने कैसे लिया है? क्या अनुज को कोई कंधा मिला जिस कंधे पे सर रख के वो रो पाए कि समर मर गया? मुझे लगता है अभी तक तो अनुज को इस बात का दुख अभी पता ही नहीं चल रहा। अभी तो यही गिल्ट खाया जा रहा है कि मेरी वजह से समर की मृत्यु हुई और मेरी अनुपमा मुझसे मिल नहीं रही है, मुझसे बात नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब तो समर ने भी कह दिया अनुपमा को कि अनुज का कसूर नहीं है। फिर भी क्यों नहीं मना कर पा रही? क्या सच में वो अनुज को भगवान की समझ के बैठी है कि भगवान है अनुज, अनुज इतनी सी भी गलती नहीं कर सकता? क्या ये कारण है इसका? क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट है, कुछ मैसेज देने वाली चीजें करती रहती है, इस बार ये क्यों नहीं कुछ ऐसा कर पा रही कि हम पॉजिटिव सोच पाए। इतना बड़ा हादसा हुआ है अनुपमा के साथ, मगर पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि वो एक निर्दोष को सजा देती जा रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि नाराजगी होना जायज है, नाराज हो जाते हैं, और हम उससे सबसे ज्यादा नाराज हो जाते हैं जो बहुत अपना होता है, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी बात समझेगा, ये ऐसा नहीं कर सकता। मगर उसमें डायलॉग जरूर होता है। लड़ाई होती है 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन, मगर एक समय के बाद आप उस चीज को मिस करना शुरू करते हो, क्योंकि उसी के पास आप सारा दुख दर्द खत्म कर देते हो, उसी के आंचल में रो देते हो। अनुज तो अनुपमा को यही समझता है, मगर अनुपमा के पास तो शायद बहुत सारे कंधे हैं रोने के लिए। तो आज जिस तरह का रवैया अनुपमा ने दिखाया समर के कहने के बाद भी, तो ये और भी ज्यादा अपसेट करने वाला था।
ये नहीं होना चाहिए था। इससे अनुपमा का कैरेक्टर आगे नहीं गया बल्कि पीछे ही आया है। तो मुझे तो उम्मीद थी कि इसके बाद अनुपमा वापस भी घर पे आ गई है, मगर अनुपमा आई है सिर्फ अपनी छोटी के लिए, अनुज के लिए नहीं। क्योंकि अनुज को तो वो पूरी तरह से कातिल ही समझ के बैठ गई है, पछताएगी। क्योंकि अनुज जिस तरह का इंसान है वो चुपचाप भी अपनी बात को कन्वे करता ही रहेगा, अनुपमा की केयर करता ही रहेगा। क्योंकि उसने असली प्यार किया है, उसके प्यार में वो ताकत है जो अनुपमा को वापस लेके आएगा। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.